भाई ये तो आपका है बैटिंग पैराडाइज, पहले बैटिंग, बाद की बैटिंग में क्या होगा ना कि रोहित विराट को उस इक्वेशन में फंसेंगे जहां पर आपके पास वक्त नहीं रहेगा। यार विराट कोहली 0 पर आउट हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहती है। अगर आपके पास वो दबाव होगा कि भाई शुरुआत से आप 300 प्लस की चीज में हो, आप ये ना भूलें कि साउथ अफ्रीका से दोनों मैच हारने के बाद तीसरे मैच में जब ट्रेविस हेड और मिच मार्श नाम के दैत्यों को एक फ्लैट टाइप की विकेट मिली थी तो 200 प्लस की हुई थी इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, दोनों ने शतक मारा था और ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन ठोक दिए थे। ग्रीन भी था उसमें तो हाथ साफ करने ग्रीन ने तो 23 शो मारा था उसमें, तो ग्रीन उसमें वन डाउन आया ना, वन डाउन लास्ट मिनट पर उनको बताया 400 बना दिए थे। और ट्रेविस हेड के भी वो है ना 2 मैचों से रन नहीं आए हैं। अच्छा वो सिडनी वाली नहीं, वो सिडनी नहीं थी, वो आपकी अलग जगह, वो अलग जगह थी। यार वो फ्लैट विकेट, बहुत ही फ्लैट विकेट। बट ये ना कि देखो कंपैरेटिवली जो अब तक मिला हुआ है, ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशन तो बैटर्स एंजॉय करते हैं ना। तो यहाँ पर इंडिया को जो है, अब इंडिया कल ये ना करे कि टॉस हम जीते और हम बोले कि भाई आप बैटिंग करो हम चेज करेंगे, आज वो कर ले, हम चेज करेंगे कि मतलब अच्छी कंडीशन में भी कभी कभी आप लोग ना ये चेज कर देंगे, विकेट सेम रहेगा, बाद में देखते हैं। तो वहां पर वो स्कोर बोर्ड प्रेशर थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो ऐसी कंडीशंस होते हुए बॉलिंग में आपको पता है, गिवन है, लिखा हुआ है कि भाई स्टार्क हेजलवुड में से एक तो है ही नहीं, एक दिन का टर्न अराउंड टाइम है, हेजलवुड लंबे लंबे स्पेल डाल रहे हैं, हेजलवुड को जो है T20 सीरीज भी खेलनी है इसके बाद, शुरुआती 2 T20 में वो है, स्टार्क इसके बाद कहीं पर नहीं है। बट स्टार्क ही बोलेंगे यार कि क्यों रगड़ रहे हो मुझे। अब मुझे लगता है कि ये मैच में ऑस्ट्रेलिया तो अपने जो है मेन बॉलरों को बैठाएगी, तो इंडिया के पास मतलब जो बैटर अगर फॉर्म में नहीं, उनके पास भी मौका है थोड़ा अपना फॉर्म और रिदम लेके। हमारे तीनों के एक बार्टलेट जरूर आपके लिए नई गेंद के साथ थोड़ा सा रहेंगे, क्योंकि बार्टलेट की गेंद यार नया बॉल तो हर जगह ही थोड़ा सा हरकतें करता है, आपने वही रिस्पेक्ट करनी है। यहाँ उतना भी नहीं होने वाला, बीच में बहुत बंदे खेल गए। तो यार ये क्योंकि देखो ये प्रायोरिटाइज नहीं करते अभी भी। आप देखो मतलब जो हम देख रहे हैं कि जो इनकी लाइनअप्स आ रही हैं, सुमेध भाई का इस बीच कहना है कि अगर हर एक मैच के बाद रोको जज होंगे, हर एक मैच में उनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी, तो वो तो अपने रन से बनाएंगे ना। पिछले में रोहित ने वही किया। बिल्कुल लेकिन एक बात बताओ, अगर करने तो ये बोला था ना कि यार हम उनको हर मैच पे थोड़ी जज करेंगे। आई थिंक इट विल बी रिडिकुलस टू जज देम ऑन एवरी इनिंग। बट उन्होंने कहीं पर ये भी तो नहीं बोलना नॉन कमिटल जो हो रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप के लिए वो है या नहीं है। तो उन्होंने जितनी पॉइंट जो बात रखी, लेकिन यार मनोज 100% गारंटी देना भी थोड़ा ओवर हो जाएगा ना कि यार हैं ही हैं, कुछ ही हो जाएगा। क्या उन्होंने ऐसा बोला कि यार ऑब्वियसली आज हम उनको पिक कर रहे हैं, अगर हम अगला असाइनमेंट वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो उसको देखते हुए कर रहे हैं, अगर फॉर्म सही रहेगा तो रहेंगे, वो नहीं रहता तो इतनी बात कहते। जैसे जेसन रॉय को जो बैक किया गया था ना, मेरे को याद है, चलो जेसन रॉय यंग थे, लेकिन जैसे वो बैकिंग, जैसे संजू वाली की बैकिंग की बात होती है, मॉर्गन ने जेसन रॉय का बीच में बहुत खराब फॉर्म आ गया था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास, है ना, तो मॉर्गन ने ये बोल दिया था कि जेसन रॉय कितने भी मैचों में फ्लॉप हो जाए, जेसन रॉय ही ओपनिंग करेगा, चाहे वो 10 मैचों में 0, 20 मैचों में 0। और उसका रिजल्ट इंग्लैंड को कहां पे मिला, उनको वर्ल्ड कप में मिला, जब वो बीच में थोड़ा हार वार रहे थे। जेसन रॉय बीच में बेटी का तबीयत खराब थी, वापिस आए, जेसन रॉय 100 लगाया। मैं सेलेक्टर्स को इस वाले जो पूरा सिनेरियो है इसमें बस एक ही बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, क्योंकि वो कमिटल हो भी नहीं सकते भाई इस चीज में, क्योंकि विराट और रोहित उस वक्त वो एज अप्रोच कर रहे होंगे जहां पर खिलाड़ियों का भाई बहुत इंपॉसिबल है टॉप मोस्ट लेवल पर ऑपरेट करना। अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और इनफैक्ट अगर शुभमन गिल कैप्टन भी इन्वॉल्व है, उन सबका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ठीक है कि भाई कि हम रोहित विराट को लेकर वर्ल्ड कप की बात जो कर रहे हैं जी। बट वहीं पर एक शुभमन गिल को उससे हटा दो, जो चाहे अजीत अगरकर ने बोला है, जो चाहे गौतम गंभीर ने बोला है, कहीं पर भी जब उनसे बार बार ही पूछा गया है बोल बोल करके रोहित विराट पर बताओ क्या है कि वो जज होंगे, उनका क्या फ्यूचर है, ये वो है, तो कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप रोहित विराट के लिए पूछ रहे हो, उन लोगों के बारे में पूछो जिन्होंने इंडिया को इतने मैचेस जिताए हैं, वनडे के वो ऑल टाइम 11 के प्लेयर हैं दोनों के दोनों। तो आज जब हम उनको पिक कर रहे हैं, अगर हम उनको वर्ल्ड कप में नहीं देख रहे हैं तो क्यों पिक कर रहे हैं? आज हम उनको पिक कर रहे हैं, बट ये भी ध्यान में रखना होगा वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, वो कितने मोटिवेटेड है, उनकी फिटनेस कहां पर है, फॉर्म कहां पर है। अगर सब कुछ ठीक रहता तो वो होंगे ही होंगे। ये एक सिंपल जवाब चाहिए था, वो नहीं मिला है। बट आपको ये लगा है कि भाई इनके खिलाफ ज्यादा हवा है, कि ये ना हो, इनकी फॉर्म ना लगे, इसमें से किसी को इंजरी हो जाए, कोई खुद से मन बना के हार मान ले, ये सब हालात देखते हुए ये ज्यादा चीजें। लेकिन कल जो है सारी स्थिति और परिस्थिति और विकेट और बॉलर्स मतलब के मिल रहे हैं भाई। कल जो मिस आउट करेगा वो ज्यादा क्रिटिसाइज होगा, और अगर वो विराट हुए तो और ज्यादा हो सकते हैं। और इनफैक्ट इंडिया को भी यार कलेक्टिवली जो डिसीजन मेकिंग है, टॉस पर पिछले 2 मैचों के रिजल्ट से डरते हुए ये ना सोचे यार कि यहाँ पर शुरुआत में कुछ होता है चेज कर लेते हैं, वो भी एक कल गलती होगी, पर्टिकुलरली इन दोनों के लिहाज से, क्योंकि फिर स्कोर बड़ी मिलेगी, लेकिन और आप उसके दबाव में कल इनका बेस्ट चांस है। और जो बात कर रहे थे ना, देखो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, अलग अलग स्पोर्ट के हैं दोनों, जिनको मतलब एज उनकी ज्यादा थी, है ना, और मतलब उनका यह था कि छोड़ भी चुके, लेकिन वो वापिस आए और एक ने तो वर्ल्ड कप भी जिता दिया। एक इमरान खान,
इमरान खान का लगभग हो गया था कि गए। इमरान खान की भी 41 के करीब एज थी, वो इंजेक्शन लगा लगा खेले, पूरी टीम चलाई कि टीम को भी एक लीडर चाहिए था, है ना? लेकिन वो बोर्ड की भी डिमांड थी कि यार हमें एक लीडर चाहिए। यहाँ अपने लीडर वाले पार्ट से तो उनको सबसे पहले उड़ा दिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज उन दोनों के दिमाग में खेल गई। ये जिडान, अगर आपको याद हो, जिडान भी चले गए थे, लेकिन जिडान को 2006 वर्ल्ड कप के लिए आप वापस लाए, वो बंदा गोल भी कर चुका है। वो अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती तो शायद वो फ्रांस को वो वर्ल्ड कप भी जिता देते। तो एक्सपीरियंस वाले बंदे को खुद अगर मैनेजमेंट बुला के लाता, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता। जैसे रोहित शर्मा को बाबाडोस से पहले बोल दिया था कि यार आप तिरंगा लहराओ, वो वाली चीज है ना, तो वो कॉन्फिडेंस इस बार दिया नहीं है। पर ये क्या वो मैनेजमेंट है? ठीक पहले की बातें थी ना, और इमरान खान उनकी उस टाइम मजबूरी भी रही थी। और सब कंटेंट यही है कि जब आप चाहते हो तो इमरान खान को आपने लेकर आए, कप्तान बनाया, आपने उनको जो है देश की भी कमान दे दी, और आज फिर जेल में भी उनके साथ क्या क्या कर रहे हो। तो ये सब कंटेंट है भाई। यहाँ पर आपको किसी के साथ जेल में होता है, किसी के साथ कुछ और तरीके से चीजें होती हैं। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि भाई देखो, कोई किसी को लाता है तो अलग है, यहाँ पर कोई किसी को ले जाना नहीं चाहता है। हाँ जी। तो आप उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा आपको। और अब ये चल रहा है जो भाई प्लेइंग 11 में क्या बदलाव लग रहे हैं आपको? एक कुलदीप यादव पक्के हैं, अभी भी डाउट है उनके ऊपर। 110% होने चाहिए, वरना शायद कल एक और टेन्योर खत्म भी हो सकता है। क्योंकि देखो यार, मतलब मजाक की बात है, लेकिन अगर आप यार इतनी सारी हवा चल रही है और कोई कुलदीप का तो कोई पीआर नहीं कर रहा ना। देखो सबके पीआर की आपने चर्चा कर ली, कुलदीप का कोई पीआर नहीं कर रहा, पूरा हिंदुस्तान उनका पीआर कर रहा है, बिकॉज ही इज द डिजर्विंग कैंडिडेट और ही इज द बिगेस्ट मैच विनर एज फार एज, मतलब आपको एक क्वालिटी स्पिनर दुनिया में चाहिए, आप उनको पिक करोगे। तो यार ये तो नो ब्रेनर है। आप कौन सा दिमाग लगा रहे हो, कौन सी स्ट्रेटेजी बना रहे हो जिसका कुलदीप पार्ट नहीं है भाई? और कुलदीप अगर आते हैं तो आपको क्या लग रहा है सर, किस स्लॉट पर वो आएंगे, या फिर किस स्लॉट में उनकी जो है पोजीशन बिल्कुल सही बनती है? मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव अगर आएंगे तो आप जो है रेड्डी अन्ना को अब खैर बात कर दो, आपके पास ऑलरेडी 3 फास्ट बॉलर हैं, आप रेड्डी अन्ना की जगह कुलदीप यादव को ले आओ, ठीक है? वहां पे नीचे उतनी बैटिंग हर्षित राणा भी करके दे देंगे, जिस नंबर पर आप रेड्डी को भेजते हो वो 2 चौके हर्षित राणा मार देंगे, वो 5-7 सिंगलें जो है कुलदीप यादव ले लेंगे। हाँ। तो नीतीश रेड्डी अगर आपको ऊपर ही खिलाना है, बैटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो अक्सर भी पूरी कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और आराम से आप जो है नीतीश रेड्डी को करो आउट और कुलदीप यादव को करो इन। सिंपल सी बात है, बिना फालतू में उन्हें विजय शंकर मत बना देना। मतलब एकदम से लाते हो इंजरी के बाद और फिर वो ही रडार में आ जाते हैं, क्योंकि उनका बैटिंग पोजीशन भी थोड़ी अजीबोगरीब रहती है, तो वहां पर आपको मारना ही मारना है ना। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कुलदीप यादव को ले आओ रेड्डी अन्ना की जगह। राज सिंह जो हमारे भाई हैं वो कह रहे हैं कि भैया शो की टाइमिंग का एक बार आप पोस्ट भी कर दिया करो। यार देखो, शो टाइमिंग्स वैसे हमारी कांस्टेंट ही रहती है, 4 बजे होता है, फिर 7:30 बजे होता है, फिर जो अगला है जो मैंने बोला कि 10 के बाद किस टाइम पर करेंगे वो आपको अपडेट आज दे देंगे। लेकिन जो 4 या 7:30 वाला अगर कभी लेट होता है तो तब होता है जब कोई खबर आ रखी है, कोई हमने वीडियो कर दी है उस टाइम पर, या फिर कोई लाइव ब्रेकिंग आ गई है, इनिंग्स ब्रेक किसी का आ गया है, तो देन वो शो डिलेड होता है। अदरवाइज वो टाइमिंग वही है 4, 7:30 और फिर एक जो हम बोल रहे हैं कि 10 बजे के बाद जो आपको बता भी देंगे। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट ये है ना कि यार देखो, सामने ऑस्ट्रेलिया भी एज अ यूनिट और बॉलिंग यूनिट कमजोर आएगी। तो देखो, जैम्पा ने खेलनी है अगली गेम, जैम्पा पिछले में नहीं थे, और जैम्पा का वही है कि एक ही फॉर्मेट उनका है, मतलब वाइट बॉल में आपके वनडे T20, उनको कोई टेस्ट का वहाँ पर लोड है नहीं। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली ये भी देखेगा यार कि स्टार्क हेजलवुड को क्यों हम ज़बरदस्ती वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में डालें जहाँ पर हेजलवुड ने T20 सीरीज भी खेलनी है, स्टार्क भी कोई एक आधा गेम शील्ड का क्या पता खेले ना खेले, उनकी कॉल है। तो आपको यार यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी आ रही है रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए। अभी तक की 2 चीज़ें जो आपकी डराने वाली थी, अगर यहाँ स्कोर नहीं करोगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप पर कॉल ले ली जाएगी। हाँ। कॉल लेने वाला देखो माहौल बाहर से बन रहा है, वो कि जो वो आज वो वीडियो आ गया, ये हो गया, वो हो गया, चीज़ें हो गई हैं। गौतम गंभीर को लेकर भी एक अलग चल रही चीज़ है कि भाई कि PR हो रहा है क्या, सीरीज हार गई तो, क्योंकि वो एक आर्टिकल आ गया था, आपको याद होगा कि आपकी न्यूजीलैंड सीरीज और BGT में बैक सीट थी जी, लेकिन जो आप जीते वहां पर सब जगह आप मतलब ड्राइविंग सीट में थे। तो लोग इसको जोड़कर सब बातें कर रहे हैं कि यार ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो ये नेगेटिविटी भी आपको लग रही है, वो खबर आ जाना कि यार कि गौतम गंभीर और विराट कोहली अभी तक एक साथ नहीं दिखे हैं। नहीं, मतलब वो देखो यार, अब आपको कुछ ना कुछ मिर्च मसाला तो लगाना ही है अगर अपनी स्टोरीज करनी है तो। मेरा मायना बस ये है। बट विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बेस्ट पॉसिबल चीज क्या है यार? फेवरेबल कंडीशंस हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप होता तो विराट रोहित सक्सेसफुल ना होते, वो हर किसी के साथ सक्सेसफुल हैं। बट इस वक्त भाई जब होता है ना कि जब समय आपका खराब होता है ना भैया, विराट कोहली को तो आपने कभी 2-0 करते हुए भी नहीं देखा था, तो वो अब हुआ है ना। तो भाई अगर 3-0 आ गए तो मतलब देखो फिर तो ऐसे ऐसे सवाल उठने लग जाएंगे कि ना यार, जो विराट कोहली 100 से नीचे बात नहीं करता था, आज ODI में उसके 0 देखने वाले दिन आ गए। इज इट द टाइम? ये सवाल होने लग जाएंगे भाई। विराट कोहली का तो एक टाइम ऐसा टाइम था, वसीम अकरम उस टाइम कमेंट्री कर रहे 2016 में,
कि विराट शायद 90 के कुछ में आउट हो गए थे, है ना, तो उन्होंने कहा विराट यू मिस्ड 100, तो उन्होंने कहा वसीम भाई आई विल इंश्योर आई गेट 2 मोर। तो ये मतलब माइंडसेट एक टाइम ऐसा था, और उस टाइम सिक्का भी चल रहा था, आपका फॉर्म भी होता है उस टाइम, वो एट विल भाई 2018 में बंदे के हो गए थे 40 शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही, वो तो अभी देखो कितना टाइम लग गया उसके बाद, 40 या 41 जो भी हो गए थे उसके बाद आपको टाइम लग गया बाकी शतकों में, तो वो टाइम भी ऐसा था, आपका बल्ला भी उस फॉर्म में था, सब चीजें होती है। जब बंदे की फॉर्म नहीं लगी रहती तो मतलब वो अलग ही आपको दिखता है कि यार कमजोर है, शायद दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं, सब कुछ। ये फॉर्म है ना, ये बहुत मतलब बड़ी चीज मैटर करती है, और 2 डक आने से प्रेशर भी डबल हो जाता है। ऐसा लगा कि आपको इस मैच में तो पता ही नहीं लगा। आजकल पता क्या हो रहा है, विराट कोहली आउटसाइड ऑफ स्टंप नहीं अंदर, वो हिमांशु सांगवान ने भी अंदर आती गेंद पे बोल्ड कर दिया, बार्टलेट जो है यार उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में करा भी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको बड़े बड़े दिग्गजों को भी मारा। देखो विराट